नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ बचने वाला नहीं है, क्योंकि आखिरी उम्मीद जो उद्धव ठाकरे को थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो चल रहा है उसमें उनकी जीत होगी, उस पर एक बड़ा फैसला आया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसी फटकार लगाई है कि उद्धव ठाकरे के दोनों वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सरपट सुप्रीम कोर्ट से भाग गए। इन लोगों ने ऐसी घटिया घटिया दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोलना पड़ा कि इससे लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, आप गलत करोगे तो गलत ही नतीजा भुगतने को मिलेगा और आप जिस तरीके की दलील दे रहे हो उस दलील का यहां कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इन लोगों की आखिरी उम्मीद थी और उद्धव ठाकरे को भी लग रहा था कि शिंदे सरकार को बर्खास्त करने और फिर से उन्हें सीएम बनाने का जो मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें इनकी जीत होगी। एक दिन तो ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ी भटक सी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज अब पॉलिटिकल मामलों में ऐसे बयानबाजी करने लगे हैं जिसका वर्डिक्ट से यानी फैसले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सवाल उठा गवर्नर के उस फैसले पर जिसमें गवर्नर ने कहा था कि अब उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत की सरकार है, इसलिए उन्हें अपने विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में आना पड़ेगा। और गवर्नर के इस फैसले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो इन मामले में कानूनी प्रक्रिया से अलग सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी और उसमें कहा गया कि गवर्नर ने गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव हासिल करने की बात कही है, क्योंकि अविश्वास मत जो लाया गया और विश्वास मत हासिल करने के उद्धव ठाकरे को जो कहा गया वो सही प्रक्रिया नहीं थी। उस समय उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुछ विधायक नाराज थे और विधायकों की नाराजगी के आधार पर यह फैसला नहीं लिया जा सकता कि सरकार अल्पमत में आ गई है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ और ऐसे वर्बल टिप्पणियां की जिसका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि ये विधायक जो कि इतने दिनों तक मंत्री पद पर थे और आराम से अपने मंत्री पद का फायदा उठा रहे थे, अचानक से क्यों नाराज हो गए। उन्होंने उन नाराज विधायकों के ऊपर भी टिप्पणी की जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर थी और विधायकों को कहा कि अगर आप 2.5 सालों तक सरकार में हैं, गठबंधन की सरकार में हैं और उससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आप सारे सुविधाएं उठा रहे हैं, तो अचानक से आपने उस पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया। ये ऐसा नहीं होता है कि विधायक लोकतांत्रिक तरीके से वैचारिक भिन्नता के आधार पर ऐसा किए होंगे, इसमें कुछ न कुछ उनका पर्सनल इंटरेस्ट रहा होगा और इसलिए गवर्नर को यह सोचना चाहिए था। लेकिन यह सब बर्बल टिप्पणियां थी, यह सब उस सुनवाई के दौरान जजों की कही गई बातें थी जिसका पूरी तरीके से संविधान से लेना देना नहीं था, कानून से लेना देना नहीं था। और उन्होंने यह भी कह दिया कि गवर्नर को उस समय विश्वास मत हासिल करने के लिए सरकार को नहीं कहना चाहिए था शब्द का उपयोग किया गया। लेकिन फिर भी अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल को लगा कि अब तो फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है। उद्धव ठाकरे भी रात में खुशियां मनाने लगे कि अब तो हम फिर से सीएम बन जाएंगे, महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाएगी और एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार को सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन फिर सुनवाई हुई और अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत की कि जिस तरीके से विश्वास मत हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार को कहा गया वो तरीका अगर गलत है, गवर्नर ने गलत तरीके से उसे अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर किया और विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा, तो फिर उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए जो इस विश्वास प्रस्ताव के बाद बनी है। और साथ ही यह भी मांग की गई कि उद्धव ठाकरे को फिर से सीएम बनाया जाना चाहिए। इस पर सुनवाई हुई और अभिषेक मनु सिंघवी के साथ साथ कपिल सिब्बल ने भी तर्क दिए कि जिस तरीके से विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा है वो सही तरीका नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि अगर पार्टियां ऐसी टूटती रही, बिखरती रही तो चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं
वो जनता के साथ धोखा करेंगे, लोकतंत्र के साथ धोखा करेंगे और भविष्य में ये परंपराएं बढ़ती जाएगी। इसलिए एक ऐसा फैसला आना चाहिए जिसमें इन लोगों को सबक मिले और भविष्य में लोकतंत्र की सुरक्षा हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इनकी एक बात न सुनी और बार बार सवाल किया कि क्या आप ये चाहते हैं कि कोई विधायक और विधायकों का समूह अगर चाहता है कि पार्टी के ऊपर वर्चस्व किसी का है, परिवारवादी पार्टियां हैं, पार्टी में सुप्रीमो एक बने हुए हैं, तो उनके विचारधारा के साथ चलें? क्या उनके खिलाफ कोई विचारधारा नहीं बन सकती? क्या यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि पार्टी किसी एक व्यक्ति के हाथों में कठपुतली की तरह चले और उसके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो चुपचाप देखते रहें, वो अपने विचारों का प्रदर्शन न करें, उनके खिलाफ बोले नहीं, उनके खिलाफ बगावत नहीं करें? ये सारी बातें हुई, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इस बात पर अड़े हुए थे कि आखिरकार जब गवर्नर ने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से विश्वास मत हासिल करने के लिए उद्धव ठाकरे को कहा है, तो फिर उद्धव ठाकरे को फिर से सीएम क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए? इसके बाद जज साहब को गुस्सा आ गया और सीजेआई चंद्रचूड़ ने डायरेक्ट सवाल किया कि क्या उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन में जाने का अपना इरादा रखा था? क्या उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत हासिल करने के बदले रिजिग्नेशन देना समझा सही? तो इस बात पर चर्चा शुरू हुई और फिर अभिषेक मनु सिंघवी उसी में फंस गए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विश्वास मत हासिल करने के लिए जब गवर्नर उन्हें बुलाया तो वो इस बात से परेशान हो गए और उन्होंने विश्वास मत हासिल करने के बदले इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया। इस पर सीजेआई ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे को यह लगता है कि अगर वो विश्वास मत हासिल नहीं कर सकते हैं इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे की सरकार उस समय अल्पमत में थी, उद्धव ठाकरे का समर्थन नहीं था। और जब कोई भी पार्टी अपने आधा से ज्यादा विधायक को खो देती है, अपने प्रतिनिधियों को अलग कर देती है, उससे विद्रोह कर देते हैं, बगावत कर देते हैं, अलग हो जाते हैं, तो इसका मतलब उस पार्टी के पास बहुमत नहीं है। तो क्या किसी अल्पमत वाली पार्टी को सरकार चलाने का अधिकार होना चाहिए? कोर्ट ऐसे फैसला कैसे दे सकता है कि जो मुख्यमंत्री ने खुद से इस्तीफा दिया, इस्तीफे का कारण कुछ भी हो, लेकिन उस इस्तीफा के बाद अब कुछ समय के बाद जब सरकार दूसरी बन गई है तो आप यह अपील कर रहे हैं कि इस्तीफा एक फैसले के कारण हुआ था और वो फैसला विश्वास मत हासिल करने का था, क्योंकि इसमें दोनों बातें सामने आती है। अगर उद्धव ठाकरे के पास समर्थन था, बहुमत था, तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि सदन में जाकर बहुमत साबित करने के लिए कहते। इसके लिए उन विधायकों को भी नोटिस दिया जा सकता था जो उस समय बागी हुए पड़े थे। यह पता चलता कि कितने विधायक उनके खिलाफ हैं, उनकी ही पार्टी के। अगर उस समय इन्होंने व्हिप जारी किया होता और विधायकों की संख्या एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल निरोधक कानून के दायरे में आती और 2/3 से कम होती, तो उस समय उन विधायकों को की सदस्यता खत्म की जा सकती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह सब नहीं किया, यानी विश्वास मत हासिल करने से पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया और इस्तीफा दे दिया। इसका मतलब साफ है कि उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में थी और अल्पमत की सरकार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में जो चर्चा चली उसमें सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ये दोनों ने जबरदस्त तरीके से ये कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट को उसी तरीके से मोबिलाइज कर लिया जाए जिस तरीके से कई जमानत की याचिकाओं में और फिर उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो गवर्नर के फैसले थे उन फैसलों में कर लिया है। लेकिन जब कानून की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कानून के दायरे में ही होना चाहिए। लेकिन जब बरवल टिप्पणी की बात आती है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़े बहक जाते हैं, वो किसी तरह की टिप्पणी कर सकते हैं और इसलिए इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने विधायकों के ऊपर जो टिप्पणी की उस टिप्पणी का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं था और गवर्नर के ऊपर जो सवाल उठाए उसको इस फैसले से पूरी तरीके से लेना देना नहीं था। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई
वर्तमान सरकार को बर्खास्त करने की बात आई और फिर से उस मुख्यमंत्री को फिर से सीएम बनाने की बात आई जो कि पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहां कानून की अड़चन आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि कोर्ट किसी ऐसे मुख्यमंत्री को फिर से कुर्सी पर नहीं बिठा सकता है जो कि पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे के इरादों पर, उनके सपनों पर आखिरी प्रहार हुआ है। जो इतने दिनों से वो समझ रहे थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आधार पर फिर से हमारी बन जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि उस समय गवर्नर ने गलत तरीके से विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा था और शिंदे गुट के जितने विधायक हैं वो उनके साथ जो शिवसेना के साथ उन्होंने किया वो गलत था, तो ऐसे में फिर से उन्हें सरकार बनाने के लिए कहा जाएगा और फिर वो सीएम बन जाएंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो विधानसभा को भंग करने के लिए अनुशंसा कर दें और अभी जो वर्तमान में शिंदे और भाजपा की सरकार है वो सरकार भी खत्म हो जाए, फिर से विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाए और ये इनके लिए बड़ी जीत मानी जाती। लेकिन उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को सड़क पर ला दिया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा क्योंकि पार्टी पहले ही चली गई है, सिंबल पहले ही चला गया है और साथ ही जो शिवसेना की संपत्ति है उसके ऊपर एकनाथ शिंदे की शिवसेना पहले ही दावा करना शुरू कर दी है। उसके अलावा व्हिप भी जारी किया गया है। जो विधायक बचे हुए हैं वो धीरे धीरे शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं और अब जब यह फैसला आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानेगा कि अब सीएम फिर से उद्धव ठाकरे बने, तो यानी उद्धव ठाकरे सड़क पर पहुंच गए हैं। उनके पास अब पॉलिटिकली कुछ भी नहीं बचा है, कोई दाव नहीं बचा, सारे पैतरे फेल हो गए हैं और ये उद्धव ठाकरे के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।